मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। ये वीडियो मैंने बनाई है कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो कौन सा और कितना फ़्रूट खा सकते हैं। फ़्रूट एक नेमत है और इस पर बहुत सारी खूबियाँ हैं, और जो ख़ुराक की मुख्तलिफ़ किस्में हैं उसमें ये बहुत इसको हम अहमियत देते हैं, क्योंकि इसकी खूबियाँ क्या हैं। इसके अंदर फ़ाइबर है, इसके अंदर वाइटामिन्स हैं, इसके अंदर मिनरल्स हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट्स हैं। और ये अच्छी भली मकदार में खाने के बावजूद इसमें तवानाई बहुत उस सेंस में नहीं कि आपको ये मोटा करे। लेकिन इसके अंदर चूँकि शुगर है, इसलिए जो शुगर के मरीज़ फौरी तौर पर ये समझते हैं कि अब वो फल नहीं खा सकते। ये ऐसा नहीं है। तमाम डायबिटीज़ के मरीज़ फल खा सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। तो मैं आज एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो फ्रूट को एंजॉय भी कर सकते हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, और उसके मुज़र जो असरात हैं उससे भी बच सकते हैं। जो शुगर है इसका प्रॉब्लम असल में जो है ये कि जब हम फ्रूट बहुत ज़्यादा मकदार में खाते हैं तो वो उससे एकदम आपकी शुगर बढ़ती है। तो इसलिए फ्रूट एकदम बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए शुगर के मरीज़ों को। लेकिन अगर वो थोड़ी मकदार में डिवाइड करके दिन में कई मरतबा खा लें तो फिर उसका नुकसान इतना नहीं। और दूसरा, तमाम फ्रूट एक जैसे नहीं है। कुछ में ज़्यादा मिठास है, कुछ में कम मिठास है। जिनमें ज़्यादा मिठास है वो ज़्यादा शुगर बढ़ाएंगे, उनका इस्तेमाल निस्बतन कम कर लिया जाए। लेकिन जिनमें कम मिठास है उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जा सकता है। लेकिन मिठास के अलावा एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो है तो मेडिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन मेरे ख्याल में आप भी थोड़ा उसको समझ ले तो अच्छा है। उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ आप खाएं, कोई फ्रूट है या कोई और फूड है, और उसके अंदर एक ख़ास मकदार कार्बोहाइड्रेट की है, और उसके खाने के बाद आपका कितना तेज़ी से और कितना ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ता है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो वो फल जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, यानी जिनके खाने के बाद आपको फौरी तौर पे आपकी ग्लूकोज बढ़ने का रिस्क है, उनका इस्तेमाल आपको कम करना है। लेकिन वो फ्रूट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जिनके बाद खाने के बाद आपका ग्लूकोज फौरी से नहीं बढ़ता, वो आप इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एक मैं पूरी लिस्ट यहाँ डिस्प्ले करूँगा। एंड पे एक मैं डॉक्यूमेंट का लिंक भी छोड़ूंगा जिसमें मैं एक जो हमारे पाकिस्तान में जो आम तौर पे फ्रूट खाए जाते हैं उनको उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ में लिखूंगा, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन कुछ जनरल प्रिंसिपल ये है कि एक तो मेरे ख्याल में फल जो है वो खाने के फौरी बाद ना खाया जाए तो अच्छा है। ये क्यों? क्योंकि खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके साथ आपको ग्लूकोज बढ़ना है। तो फ्रूट अगर खाएंगे तो फिर ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ेगा, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप खाने जो फ्रूट है वो खाने के साथ ना खाएं, नाश्ते के साथ ना खाएं, दोपहर के खाने के साथ ना खाएं, रात के खाने के साथ ना खाएं, लेकिन दो खानों के बीच में आप फ्रूट खाएं। बेस्ट टाइम ये होगा जब दोनों खाने के बीच में दोनों तरफ 3-3 घंटे का गैप हो। मसलन सुबह 8 बजे आपने नाश्ता किया और 2 बजे दोपहर का खाना खाना, तो तकरीबन 11 बजे मेरे ख्याल में बेस्ट टाइम होगा फ्रूट खाने का। इसी तरीके से दोपहर के खाने और रात के खाने में तकरीबन बीच में 2.5-3 घंटे के गैप के साथ आप खा सकते हैं। इसी तरीके से रात का खाना अगर आप जल्दी खाते हैं तो सोने से पहले आप फ्रूट खा सकते हैं। एक वक्त में आपने पोर्शन कंट्रोल करना है। दिन में बेशक 2 या 3 मरतबा भी फ्रूट खा लें, इसमें कोई बुराई नहीं। तो कितना खाना चाहिए? मेरे ख्याल में जो आम फल हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा नहीं, जिसमें मसलन आड़ू है, जिसमें खुबानी है, आलू बुखारा है, नाशपाती है, सेब है, इस तरह के फल जो है ना, वो लोगाट है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा नहीं। ये एक मुट्ठी में जितने का आपको आ जाए वो आप एक वक्त में खा सकते हैं।
मुट्ठी में जितने आ सकते हैं, ऐसे तली पे तो पूरा आप तरबूज भी रख सकते हैं, लेकिन मुट्ठी में जितने कंफर्टेबली आ जाएं, उसमें एक छोटा आम भी शामिल कर लें। अगरचे आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स निस्बतन ज़्यादा है, एक माल्टा शामिल कर सकते हैं, केला छोटा हो या आधा हो वो शामिल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी फल आप 2 खानों के बीच में खा सकते हैं। जो बड़े फल होते हैं जैसे तरबूज है, खरबूजा है, गरमा है, सरदा है, इनको काट कर जिसका तकरीबन एक जो आइसक्रीम वाला बॉल होता है वो उसकी जो सर्विंग है वो आप ले सकते हैं। लेकिन जो जूस है वो लेने से आप अवॉइड करें। जो नेचुरल जूसेस हैं, कई दफ़ा लोग कहते हैं कि मैंने ये जूस लिया है जो फलां कंपनी के, इस पर लिखा नो शुगर। मैं उनको बताता हूँ कि ये लिखा होगा कि नो शुगर एडेड, जो कुदरत ने उसके अंदर शुगर डाली है वो तो है। तो जूस नेचुरल जो है वो भी अगर आपने पीना है तो बहुत कम मिकदार में पिएं, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा ग्लूकोज होता है। उसकी वजह यह है कि मसलन अगर आप ऑरेंज खाते हैं, माल्टा खाते हैं, तो एक खा के भी आपकी काफ़ी तसल्ली हो जाती है कि आपने फ्रूट खाया। लेकिन अगर आप जूस पीते हैं तो मेरे ख्याल में एक गिलास जो है वो छोटा गिलास भी 4, 5, 6 माल्टों का बनेगा, तो ज़ाहिर इतनी ज़्यादा उसके अंदर ग्लूकोज आ गई। तो जूसेस आप अवॉइड करें। अगर कभी पीना हो तो बस मेरे ख्याल में एक गिलास का चौथा हिस्सा सिप में पिएँ ताकि एकदम से ग्लूकोज बॉडी में ना जाए। जो ये आर्टिफिशियल ड्रिंक्स हैं इनके अंदर तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है। जो जूसेस आपको मिलते हैं डब्बे में, जो असल में उनके लिखा होता है नेक्टर, उसमें एक्चुअली वो शुगर होती है। उसमें जो फल है उसका कोई अर्क सा डाला होता है, उसका फ्लेवर ज़रूर आता है लेकिन उसके अंदर शुगर काफ़ी होती है, वो प्लीज़ आप अवॉइड करें। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में फ्रूट की नेमत को आप एंजॉय करें। फ्रूट के बेपनाह फ़ायदे हैं। खाने से आपका थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, आपका हाजमा भी बेहतर होता है, और आपके इंटेस्टाइन को जो हेल्दी जर्म्स हैं उनको भी तकवीत मिलती है, और वेट भी नहीं बढ़ता, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता, ट्राइग्लिसराइड भी नहीं बढ़ते। लेकिन जो उसमें से शुगर थोड़ी सी बढ़ती है उसको आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया है इस तरीके से। एक और मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्रूट लवर हैं तो आप अपने 3 मील्स में से एक मील को फ्रूट मील कर लें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप नाश्ता सिर्फ फ्रूट से करें, और नाश्ते में और कोई चीज़ ना लें, कोई टोस्ट ना लें, कोई ब्रेड ना लें, कोई रोटी ना लें, लेकिन आप सिर्फ फ्रूट लें। उस सूरत में ये जो मैंने फ्रूट की मिकदार बताई है इससे आप डबल कर लें, और साथ में एक चाय के कप या एक कोई और ड्रिंक जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हैं शुगर फ्री। तो इस तरीके से आप ज़्यादा शुगर खा सकते हैं, ज़्यादा फ्रूट ले सकते हैं, और आप इसके साथ शुगर भी बढ़ने से रुक सकती है। और दूसरी बात यह है कि जब आप जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रूट का, तो अपनी शुगर साथ टेस्ट करें, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मसलन आपने फ्रूट खाने के बाद शुगर टेस्ट की, अगर आपकी शुगर उससे नहीं बढ़ी बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी लिमिट के अंदर ही फ्रूट खाया, ज़्यादा नहीं खाया। लेकिन अगर आपको फ्रूट खाने के बाद आपकी शुगर बहुत बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि आप अपनी जो रिकमेंडेड रेंज है उसे एक्सीड कर रहे हैं, या फिर आपको अपनी दवाई में अपने डॉक्टर से थोड़ी सी तब्दीली करानी ज़रूरी है। तो इस ख़ुलासे के साथ कि फ्रूट बहुत अच्छी चीज़ है, डायबिटीज़ के मरीज़ भी खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में कम खाएं, दिन में बेशक 2-3 मरतबा खाएं। वो फ्रूट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है उनका इस्तेमाल कम रखें, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। जूसेस मत पिएँ या कम पिएँ, और जो आर्टिफिशियल जूसेस हैं उनका इस्तेमाल ख़ास तौर पर कम करें। इजाज़त चाहूँगा। अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।